नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले मध्य प्रदेश के बैतूल की बात, जहां पर बाढ़ में श्रद्धालु फंस गए हैं। नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और इसके बीच श्रद्धालु फंसे हुए हैं। जो जानकारी आ रही है, शिवधाम भोपाली में दर्शन करने के लिए सभी लोग गए हुए थे और उफनती देनवा नदी के बीच ये सभी लोग फंस गए थे। नदी के बीच गिरे हुए पेड़ पर इन्होंने चढ़कर अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीरें आपको पूरा माजरा बता देंगे कि क्या हालात वहां पर बन गए थे और पानी का वेग कितना ज्यादा था। मौजूद सैकड़ों लोग मदद के लिए आगे भी आए, मानव श्रृंखला बनाई गई और फिर जाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रशासन और पुलिस के बंदोबस्त की भी यहां पोल खुल गई। अगर लोग हिम्मत नहीं करते तो 5 लोग नदी में बह जाते। रानीपुर थाना क्षेत्र के शिवधाम भोपाली की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें पूरी गवाही दे रही हैं कि देखिए कैसे एक तस्वीर में यह पेड़ जो गिरा हुआ था, यही इनकी जीवन की नैया को बचाने वाला साबित हुआ, वरना इनकी जीवन की डोर बह जाती। ये 5 लोग बह जाते इस पानी के तेज वेग में। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर जो दूसरी देख रहे हैं उसमें सैकड़ों की संख्या में, देखिए जरा, सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं इनको बचाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई और फिर एक एक करके इनको निकाला गया। ऋषु हमारे संवाददाता हमारे साथ बैतूल से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषु, ये दर्शन करने के लिए आए थे शिवधाम भोपाली में, पानी का वेग हम देख रहे हैं और हालात क्या हैं, लगातार बारिश हो रही है, इसकी खबर आप भेज भी रहे हैं, लेकिन यहां बड़ा हादसा हो जाता अगर ये पेड़ ना होता और ये लोग ना होते जिन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर जाने बचाई 5। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये पेड़ यहाँ पर नहीं होता तो इनको बचाना नामुमकिन होता और शायद इतनी देर ये नदी के बहाव में टिक भी नहीं पाते। जब नदी में बाढ़ आ रही थी उस दौरान भी ये लोग जो है नदी को पार करने का रिस्क ले रहे थे और इसी दौरान अचानक एक तेज बहाव आया नदी का और ये लोग वहां फंस गए। अगर ये नदी के बीच में जो पेड़ गिरा हुआ था जिसके सहारे ये लोग वहां खड़े हुए थे, अगर ये नहीं होता तो इनको बचाना तो वैसे नामुमकिन हो जाता। और जो वहां पर आज चूंकि सोमवार का दिन था और काफी भारी संख्या में जो है वहां भीड़ भाड़ थी। शिवधाम जो भोपाली है रानीपुर थाना क्षेत्र का, सभी लोगों ने हिम्मत दिखाई और एक मानव श्रृंखला बनाई रस्सी के सहारे और जो 5 लोग फंसे हुए थे पेड़ के ऊपर उन्हें एक एक करके किनारे तक के लाए और ये एक राहत की बात रही कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो पाया और सभी को बचा लिया गया। लेकिन एक सवाल और यहाँ खड़ा होता है कि जब इतना प्रसिद्ध एक शिवधाम है, वहां पर जिस तरह से इंतजामात होने थे प्रशासन और पुलिस की तरफ से भी, वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिले, जिसके कारण लगातार लोग यहाँ इस तरह का जोखिम लेते दिखे। और अगर वहां पर लोग हिम्मत नहीं दिखाते तो शायद इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। फिलहाल जो है सभी लोग यहाँ सुरक्षित हैं और इस घटना के वीडियो के वायरल होने के बाद अब प्रशासन ने वहां पर थोड़ी सी सख्ती बरती है, थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है, लेकिन जब ये लोग फंसे हुए थे, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन लोगों के ही द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर चल रहा था, तब प्रशासन कहां था? खबर लगी थी क्या? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये स्थिति बनने की संभावना ना हो, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और खासतौर पर आपने भी जिक्र किया कि आज सोमवार का दिन और बड़ी संख्या में अगर शिवधाम लोग पहुंचते हैं सावन के महीने में, तो ये तो जाहिर सी बात है कि लोग आएंगे और इंतजाम ना होना ये बहुत अपने आप में सवाल है। देखिए, काफी एक यहाँ पर जो शिवधाम भोपाली है, ये हर साल यहाँ पर चाहे वो शिवरात्रि हो या तो फिर श्रावण का महीना हो, काफी बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और आज भी वही नजारा था। और कानून व्यवस्था के लिहाज से भी जो है पुलिस प्रशासन की ड्यूटी यहाँ पर लगाई जाती है। जो अलग अलग शिवधाम है बैतूल के, जिसमें प्रमुख एक शिवधाम ये भी है भोपाली, यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था की गई थी या नहीं की गई थी, अब ये प्रशासन के ऊपर सवाल उठता है। लेकिन अगर लोग जिस तरह से रिस्क लेकर के दूसरों को बचा रहे थे, ये भी हो सकता था कि इसमें बचाने वालों को भी खतरा हो सकता था, उनमें से भी किसी की जान जा सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, ये गनीमत है। लेकिन इस तरह से प्रशासन और पुलिस का ऐसे मौके पर ना पहुंचना, ये एक जरूर चिंताजनक बात है। बिल्कुल, मौके पर प्रशासन और पुलिस पहुंची भी नहीं थी और लोग क्या कर सकते थे? लोगों ने मानवीयता दिखाई, इंसानियत दिखाई और इन लोगों के जो फंसे हुए थे इनकी जान बचाई। हालांकि इनको भी खतरा ऐसे में हो सकता था, बहाव कितना ज़्यादा तेज़ है इन दोनों तस्वीरों में नज़र भी आ रहा है। शुक्रिया आपका ऋषु इस जानकारी के लिए।
अगली खबर भी बैतूल से ही, जहां पर उफनती नदी में वाहन बह गया। लगातार बारिश यहां पर हो रही है और इसकी वजह से मांड नदी जो है वो उफान पर चल रही है और एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, क्योंकि आप देख सकते हैं गाड़ी में कोई था नहीं। दरअसल ये लोग महाराष्ट्र से आए हुए थे, सालबर्डी शिवधाम से ये लोग आए हुए थे पिकनिक मनाने के लिए। बड़ी संख्या में लोग आते भी हैं, बारिश के मौसम में ज्यादा लोगों की आवाजाही यहाँ पर हो जाती है, लेकिन इसी दौरान आसपास पहाड़ी है और जैसे ही बारिश हो, थोड़ी भी बारिश होती है तो थोड़ी देर बाद यहाँ सैलाब का आलम बन जाता है। देख सकते हैं आप, गाड़ी बह गई। गाड़ी में जो लोग सवार होकर आए थे हालांकि वो बच गए। अचानक बाढ़ के बीच ये वाहन फंस गया था, कोई जनहानि नहीं हुई, इसी बात की गनीमत जताई जा रही है। आठनेर पुलिस बाद में मौके पर पहुंची। वहीं रतलाम में लापरवाही जान पर भारी पड़ गई। करमदी रपटे पर एक हादसा हुआ जिसमें बाइक सवार पिता पुत्र ही तेज बहाव में बह गए। उफनते नाले को दरअसल दोनों पार कर रहे थे। बार बार न्यूज 18 ये अपील करता है कि उफनते नाले या रपटे पर से पानी हो, रपटे पर पानी हो तो उस पर से गुजरना नहीं है, लेकिन ये लोग, ऐसे लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते और देखिए जान जोखिम में आ जाती है। कितनी खतरनाक स्थिति बन जाती है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए। और आप भी कभी ऐसा न करें, दूसरे कर रहे हैं तो उनको करने से रोकें, इस बात का ख्याल करें। ग्रामीणों की मदद से दोनों को बचा लिया गया, जान तो बच गई, लेकिन कितना भारी पड़ सकता था। बहाव देखिए कितना ज्यादा तेज है, उसके बावजूद लोग मानते नहीं हैं। ज्यादा समझदारी कितनी जान पर भारी पड़ जाती है, यह तस्वीर इस बात की गवाह। करमदी रपटे पर यह हादसा हुआ, तेज बहाव में बह गए, पिता पुत्र थे। मलाल करने का भी वक्त नहीं रहता, वो तो गनीमत रही कि ग्रामीणों ने जान बचा ली। तो लापरवाही कैसे जान पर भारी पड़ जाती है, जल्दबाजी, ज्यादा समझदारी। हालात जब नजर आ रहे हों और उसके बावजूद आप उसे पार करने की कोशिश कर रहे हो, जब आपको लग रहा हो कि कितना खतरा है, उसके बावजूद अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये तस्वीरें बता रही हैं। तो गनीमत रही कि लोग मौजूद थे, ग्रामीणों ने मदद कर ली, पिता पुत्र को बचा लिया। भारी बारिश का आलम केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी है और छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में तो बहुत भारी बारिश हो रही है। उधर भारी बारिश से सुकमा का ओडिशा से एक बार फिर से संपर्क टूट चुका है। 12 घंटे से ओडिशा से संपर्क सुकमा का टूटा हुआ है। झापरा पुल पर शबरी नदी का पानी बढ़ चुका है। जिले में मलगेर नदी पर भी उफान आया हुआ है। गादीराज से 1 दर्जन गांवों का संपर्क कट चुका है। सत्यनारायण हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे ताजा स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। सत्यनारायण, क्या जानकारी है? लगातार बारिश क्या अभी भी हो रही है और जो संपर्क ओडिशा से टूटा हुआ था या अन्य इलाकों से भी क्या संपर्क टूट गया, तेलंगाना या बाकी क्षेत्रों से भी? हाँ जी, आपको बता दूं कि लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और इस वक्त भी जो है बारिश रुक रुक के हो रही है और जो जिला मुख्यालय का संपर्क है वो उड़ीसा से सुबह से टूटा हुआ था। जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर जो है झापरा पुल है, जो सबरी नदी पर स्थित है, पुल के ऊपर से पानी जो है अभी भी बह रहा है और करीब करीब जो है 2 दर्जन पंचायत समेत जो है उड़ीसा से संपर्क टूटा हुआ है। इसके अलावा जो है सुकमा जिला मुख्यालय का संपर्क सीधे तौर पर जगदलपुर से टूटा हुआ है, क्योंकि जिला मुख्यालय के पास में साई मंदिर के पास में सबरी नदी का पानी जो है रोड पे आ गया है। करीब 6 से 7 फीट जो है रोड के ऊपर पानी बह रहा है और नाव के सारे लोगों को पार कराया जा रहा है। और रही बात कोंटा इलाके की, तो कोंटा से और सुकमा के बीच में डुब्बा टोटा के पास में जो है सबरी नदी का पानी एनएच पे आ गया है, जिसके कारण जो है आवागमन बाधित है। जी, बारिश अभी भी क्या यहाँ पर लगातार हो रही है? मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी आ रही है? कुछ लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि और भी जो है 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और सुकमा जिले के अलावा जो है सीमावर्ती क्षेत्र उड़ीसा, वहां पे भी भारी बारिश चल रही है, जिसके चलते जो है सबरी नदी उफान पर है। और जिला मुख्यालय की बात करें तो सुबह से जो है तेज बारिश हो रही है, अभी भी जो है बारिश जिला मुख्यालय में हो रही है।
बहुत शुक्रिया आपका सत्यनारायण इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारी बारिश के लिए पहले से मौसम विभाग अलर्ट जारी कर चुका था और उसका नतीजा देखिए कि ओडिशा में बारिश हो रही है, छत्तीसगढ़ के भी इन इलाकों में बारिश हो रही है और उसकी वजह से नदी नाले सब उफान पर हैं। सुकमा का जगदलपुर तक से संपर्क टूट गया, ये आप समझ लीजिए जिला मुख्यालय का, सुकमा जिला मुख्यालय का जगदलपुर से संपर्क टूटा हुआ है। शबरी नदी उफान पर है, उधर ओडिशा से संपर्क कटा हुआ है, गादीरास का भी संपर्क कट गया है। तो बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश से एक बार फिर से कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सुकमा में तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियों में बाढ़ आ चुकी है। हमारे सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे, अभी भी बारिश चल रही है। नेशनल हाईवे 30 पर यहां पानी चढ़ गया, नाव के सहारे लोगों को पार कराया जा रहा है। जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए नगर सैनिक और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। राहत और बचाव काम को तेज करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और आने वाले 2 दिनों तक और मौसम विभाग इस बात का अंदेशा जता रहा है कि और बारिश यहां पर हो सकती है। तो सुकमा में भारी बारिश से तोंगपाल इलाके में लेदा को चियूरवाड से जोड़ने वाली सड़क पर बना पुल भी टूट गया और सड़क ही पानी में बह गई। इससे आवाजाही वाहनों की प्रभावित हुई है। ग्रामीण ये बता रहे हैं कि 1.5 साल पहले ही पुल का निर्माण कराया गया था, फिर भी ये टूट। वहीं दंतेवाड़ा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कलेक्टर के निर्देश पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जिले में आई भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नदी के तेज बहाव में कई लोग फंस गए थे। इन लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। होमगार्ड की टीम ने पेड़ों में रस्सी बांधकर लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। कलेक्टर ने रेस्क्यू किए गए लोगों से बातचीत की, उनका हाल जाना। कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू टीम को अलर्ट रहने के लिए भी कहा। कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा राहत काम भी तेज चलाने का निर्देश दिया। दंतेवाड़ा में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कटे कल्याण ब्लॉक, स्कूल और पाइन डूब गया है। इतना ही नहीं, तातीपारा के पास नाला उफान पर है। तातीपारा पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। डंकिनी नदी भी उफान पर है। कोरकोटी रेका पुल पर भी पानी बह रहा है। मथाड़ी गौठान पूरी तरह से डूब गया। कटे कल्याण इलाके में प्रशासन ने 2 राहत शिविर बनाए हैं जहां लोगों के रहने और खाने का इंतजाम के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने जिले के सभी ग्राम पंचायत सचिवों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी जारी किए। कोंडागांव जिले में लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। तेज बारिश की वजह से कोंडागांव जिले में बहने वाली नारंगी नदी पूरे शबाब पर है। जौंधरा पदार और बम्हन पुल से कुछ ही फीट नीचे पानी नदी का बह रहा है। इस तरह से लगातार बारिश होती रहेगी तो कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट सकता है। जगदलपुर में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ गया है। ट्रैक पर पानी चढ़ने से ट्रेनों का परिचालन रोकना पड़ा है। डाबपाल और कावड़ गांव के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ा हुआ है। दंतेवाड़ा में पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया गया है। विशाखापट्टनम से चलने वाली ट्रेन को कोरापुट से ही वापस लौटा दिया गया। बस्तर में लगातार बारिश होने की वजह से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो बस्तर में लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से एक बार फिर से परेशानी बढ़ चुकी है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। कई जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। आसपास के गांवों से संपर्क कट गया है। ऐसे में मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि परेशानी हो रही है लेकिन खेती के लिए ये अच्छी है। प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। इस बात का खुशी है, हमारा छत्तीसगढ़ में लगभग जिला में पानी कम है। उसके बावजूद बीजापुर, सुकमा में ज्यादा पानी गिर रहा है।
मैं ऊपर वाला भगवान को बधाई देता हूँ। थोड़ा बहुत तकलीफ तो होगा, लेकिन किसान का पानी जरूरत है। आज सुकमा जिला में एक आदमी किंद्रेवाड़ा में पेड़ के ऊपर चढ़ा है और 2 पुलिया डूबा है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि इंद्रावती में पानी नहीं है। गोदावरी में अगर पानी रहता तो बहुत बस्तर को, सुकमा को, बीजापुर को नुकसान होता। मैं लगातार कलेक्टर से, आईजी से, एसपी से, दोनों जिला के कलेक्टर लोग से बात कर रहा हूं। कोई कतरे वाला बात नहीं है। बिलासपुर में विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी पूरी हो चुकी है। विश्व आदिवासी दिवस पर कल बिलासपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। न्यायधानी में कल बस्तर की आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई देगी। बस्तर के देवी देवता बिलासपुर पहुंच चुके हैं। कल होने वाले कार्यक्रम में 15,000 से भी अधिक आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर विदेशों से भी आदिवासियों को आमंत्रित किया गया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का मनाए जाने को लेकर के आदिवासी समाज ने काफी बड़े पैमाने पर न्यायधानी बिलासपुर में तैयारी की है। खासतौर पर कल जो विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजन किया जाना है, उसमें बस्तर के देवी देवताओं को यहाँ न्यायधानी में आमंत्रित किया गया है। और मेरे पीछे वो झलक देख सकते हैं कि बस्तर के जो देवी देवता हैं, उसमें आंगा देव से लेकर शीतला माता हैं, उन तमाम देवताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और ख़ासतौर पर बस्तर की जो झलक है वो कल न्यायधानी की सड़कों पर दिखाई देगी। यहाँ पर जो बस्तर की संस्कृति दिखाने वाले जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहला क्रम जो है वो पूजा पाठ का है और पूजा पाठ के बाद आज शहर भ्रमण करेंगे ये नर्तक दल। और इसके अलावा बस्तर के जो आदिवासी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बड़ी संख्या में, वो जैसा कि कल जो विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर न्यायधानी में आयोजन किया जाना है, उसमें कहा यह जा रहा है समाज के लोगों के द्वारा कि लगभग 15,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर शिरकत करेंगे। आदिवासी समाज के लोग होंगे जो प्रदेश के होंगे, इसके अलावा विदेशों से भी आदिवासी समुदाय जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाला है। जैसा कि विश्व आदिवासी समुदाय जो है वो लगातार ये आयोजन हर साल करता है, जिसमें कि आदिवासी संस्कृति, लोक कला और तमाम चीज़ों को जीवित रखने के साथ ही आदिवासियों को एक प्लेटफॉर्म मिले विश्व स्तर पर, उसको लेकर के हर साल 9 अगस्त पर यह विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। उसी लिहाज से इस बार न्यायधानी में जो है विशेष तैयारी की गई है कि पूरा का पूरा बस्तर जो है वो न्यायधानी में दिखाई देगा और बस्तर की जो झलक है वो न्यायधानी की सड़कों पर कल दिखाई देगी। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। वहीं कोरबा में एसईसीएल के कुसमुंडा खदान के विरोध में विस्थापितों ने हंगामा किया है और कुसमुंडा खदान के काम को बंद करा दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम सीएसपी मौके पर पहुंचे और विस्थापितों को समझाइश देने की कोशिश की। हंगामा कर रहे विस्थापितों का कहना था कि खदान विस्तार में हमारी जमीन जा रही है, हमारे लोगों को रोजगार देने के बजाय उन्हें जेल में डाला गया है और आगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो एसईसीएल के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। बंद कराया रहा हमार लड़का मन काम मांगे आ रही है। आज से 4 दिन पहले काम मांगे आई तो मन ला काम देबो करके मन ला घर से बैठा के ले गई और बैठा के ले इसके मन ला अंदर कर दी और मन ला अंदर करीन तो पर कुछ बताती ना निराकरण काबर अंदर करे हन घर के। वो मन कहते कि रोज रोज हड़ताल करे आते हैं ले अंदर करे हन बोले तो रोज रोज हड़ताल करे काबर नहीं आई, जबकि हमारे गाँव के जमीन जात है, हमन लड़का मन किंदरा थे तो मन अपन हक बा तो लड़े आबेज करे, हमन ला काम दे देना तो काबर आई हमन अपन हड़ताल करे ला। आज हम लोग का जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन करने का एकमात्र कारण है 4-5 रोज पहले हमारे गांव के आज लड़के यहीं खदान में काम को लेकर के आंदोलन किए थे और जैसे पुलिस वाले आए आंदोलन बंद कर दिया और अपने अपने घर चले गए। पुनः क्या रणनीति बनी एसईसीएल वालों के, एसईसीएल वाले जाने, जेएम साहब बुला रहे हैं करके उनको ले गए और ले जाने के बाद पता चला कि उनको एफआईआर करके जेल भेजने की तैयारी चल रही है। खबर रायगढ़ से, जहां पर पुलिस ने 8 दिन पहले हुए कत्ल की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक जादू टोने के शक में बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर माता पिता की हत्या की और शव को पत्थर से बांधकर नदी में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के साथ ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी नाबालिग है। वहीं 2 आरोपी अब भी फरार हैं। वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी, मोबाइल फोन समेत बाकी का सामान जब्त किया गया। आपको बताएं कि 1 अगस्त को सरिया थाना क्षेत्र के नदी गांव सूरजगढ़ में महानदी पुल के नीचे से एक अधेड़ महिला और पुरुष का शव मिला था। तभी से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई।
अभी तक आपने थाने में मारपीट, डकैती और हत्या जैसे मामले आते देखे होंगे, लेकिन रायपुर की सिविल लाइन थाने में एक अनोखा मामला आया। यहां चींटियों को पालने को लेकर विवाद थाने पहुंच गया है। अब पुलिस मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजा तालाब निवासी जाहिदा बेगम ने शिकायत की है कि उसके पड़ोसियों ने चींटियां पाल रखी हैं जो उनके घर में घुस रही हैं। चींटियों को हटाने की बात कहने पर विवाद हो जाता है। पड़ोसी जुम्मन खान ने एक टैंक में चींटियों को पाल रखा है। इस टैंक के सामने ही शिकायतकर्ता महिला का घर बन रहा है। चींटियां वहां भी दाखिल हो जा रही हैं। अब महिला को डर है कि जब पूरी तरह से घर बन जाएगा तो चींटियों का झुंड सीधे उनके घर के अंदर आ जाएगा। महिला ने थाने में शिकायत करते हुए यह भी आरोप लगाया कि चींटियों को हटाया जाए, और इसके बाद हटाने के लिए जब कहा गया तो जुम्मन और उसके बेटे से उनका विवाद भी हो गया। इधर भिलाई के सबसे खास पावर हाउस बाजार में आकाशीय बिजली गिरी, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ और लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। दरअसल रविवार को शहर में झमाझम बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि कड़कती हुई आकाशीय बिजली कहीं और न गिरकर मंदिर के भीतर ठीक भगवान श्री राम की प्रतिमा के ऊपर गिरी है। लोगों का कहना है कि मानो भगवान ने सारी आफत अपने सर ले ली, क्योंकि जिस जगह पर बिजली गिरी वो जगह भगवान श्री राम के सिर के ठीक ऊपर है। देखिए तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं, इसे लोग मान रहे, और यही वजह है कि इस आस्था के मंदिर में लोगों की आस्था अब और बढ़ चुकी है और यहां पर सुबह से सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। वक्त बदलता रहता है और समय समय पर भगवान इस धरती पे प्रकट होकर अपने भक्तों को स्वयं के होने का एहसास कराते हैं। कुछ ऐसी ही घटना भिलाई में हुई है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये है भिलाई का ये शिव मंदिर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों सैकड़ों लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। देर रात में यहाँ पर बहुत बारिश हुई और उसके बाद में यहाँ पर एक जोरदार बिजली गिरी है, और लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि भक्तों को कुछ नहीं हुआ। बस भगवान ने उस पूरी आफत को अपने सर ले लिया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता यहाँ पर नजर आ रही हैं और यहाँ पर प्रतिदिन लोग पूजा अर्चना करते हैं। उनके ठीक ऊपर में आप देख सकते हैं कि ये बिजली का जो गिरी है उसका निशान आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बिजली गिरी होगी और भगवान ने उस आफत को अपने सर ले लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।